हेलो, नमस्कार विद्यार्थियों। कैसे हैं आप लोग? बहुत ही अच्छे होंगे ऐसा उम्मीद करते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त रहें। आइए एक बार पुनः हम आपका अपने YouTube चैनल बालाजी में हार्दिक स्वागत करते हैं और एक बार पुनः हम आप लोगों से मुखातिब हैं एक नए टॉपिक को लेकर। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा आधुनिक काल के अंतर्गत द्विवेदी युग का। इससे पहले हम लोगों ने पद्य साहित्य के विकास के अंतर्गत आदिकाल, भक्ति काल, रीत काल और आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंद्र युग के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं आधुनिक काल के अंतर्गत द्विवेदी युग के बारे में। चलिए, आधुनिक काल, इसके अंतर्गत हम बात करेंगे द्विवेदी युग की। आज हम लोग जानेंगे द्विवेदी युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं। तो पद्य साहित्य के विकास के संबंधित यहाँ रचनाओं को और द्विवेदी युग के कवियों को जानेंगे। यहाँ आज हम लोग सर्वप्रथम बात करने वाले हैं द्विवेदी युग के जो कवि माने जाते हैं वो हैं जगन्नाथ रत्नाकर। जगन्नाथ रत्नाकर। जगन्नाथ रत्नाकर द्विवेदी युग के कवि हैं और इनकी जो काव्य रचनाएं हैं उसी के बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम जान लेते हैं जगन्नाथ जी की रचनाओं के बारे में। तो इनकी जो रचना, प्रथम रचना हम यहाँ ले रहे हैं वो है गंगावतरण। गंगावतरण, गंगावतरण ये हो गई रचना। और इसके बाद अगली जो रचना होगी वो होगी उद्धव शतक। उद्धव शतक। उद्धव शतक के साथ साथ इनकी जो अगली रचना है वो है गंगा लाहरी। गंगा लाहरी, गंगा लाहरी। और गंगा लाहरी के साथ साथ इनकी रचना है श्रृंगार लाहरी। श्रृंगार लाहरी, श्रृंगार लाहरी। श्रृंगार लाहरी के साथ इनकी जो अगली रचना है वो है हिंडोला। हिंडोला। इसके बाद जो अगली रचना है वो है हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र के साथ साथ इनकी जो अगली रचना है वो है कलकासी। 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 इसी के साथ साथ है अगली रचना समा
लोचनादर्श, समालोचनादर्श, समालोचनादर्श, समालोचनादर्श। उसके बाद है परकीर्ण गद्दावली, परकीर्ण गद्दावली, परकीर्ण गद्दावली के साथ साथ है विष्णु लहरी, विष्णु लहरी, विष्णु लहरी, विष्णु लहरी। ये हो गई रचनाएं जगन्नाथ रत्नाकर की। एक बार पुनः देख लेते हैं। गद्यावतरण, उद्धव शतक, गंगा लहरी, श्रृंगार लहरी, हिंडोला, हरिश्चंद्र, कलकाशी, समलोचनादर्श, परकीर्ण गद्दावली और विष्णु लहरी। अगले रचनाकार को हम यहाँ ले रहे हैं, वो होंगे हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। चलिए नाम लिख देते हैं हरिऔध, हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनकी जो रचना है वो है प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास के साथ साथ है रस कलश, रस कलश, रस कलश, रस कलश। इसके बाद अगली रचना होगी चोखे चौपदे, चोखे चौपदे, चोखे चौपदे। उसके बाद है चुभते चौपदे, चुभते चौपदे, चुभते चौपदे, चुभते चौपदे। अगला जो रचना इनकी होगी वो होगी प्रेम प्रपंच, प्रेम प्रपंच। अगली रचना क्या होगी? प्रेम प्रपंच। प्रेम प्रपंच के साथ साथ होगा रुक्मणी परिणय, रुक्मणी परिणय, रुक्मणी परिणय, रुक्मणी प्रणय। और उसके बाद होगा आपका परदुम्न विजय, परदुम्न विजय, परदुम्न विजय, परदुम्न विजय। परदुम्न विजय के साथ होगा प्रेमाम्बु प्रवाह, प्रेमाम्बु प्रवाह, प्रेमाम्बु, प्रेमाम्बु प्रवाह, प्रेमाम्बु प्रवाह। प्रेमाम्बु प्रवाह के साथ साथ इनकी एक और रचना हो जाएगी रसिक रहस्य, रसिक रहस्य।
चलिए, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं जी की रचनाओं को जो हमने यहाँ लिया है वो है प्रिय प्रवास, रस कलश, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, प्रेम प्रपंच, रुक्मणी परिणय, परदुम्न विजय, प्रेमाम्बु प्रवाह और रसिक रहस्य। और अगले जो हमारे कवि हैं वो हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है वो है साकेत, भारत भारी, भारती, यशोधरा, द्वापर। पहली रचना हम लेते हैं साकेत। साकेत, भारत भारती, साकेत, भारत भारती, यशोधरा, यशोधरा, द्वापर, पंचवटी, पंचवटी। तो यहाँ हमारा हो गया साकेत, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, पंचवटी, रंग में भंग, जयदर्थवध। रंग में भंग, जयदर्थ, जयदर्थवध। जय द्रथ वध के साथ साथ हमारा होगा सिद्धराज और अनघ। सिद्धराज, सिद्धराज, अनघ। सिद्धराज, अनघ और आपका हो जाएगा कुणाल गीत नहुस। कुणाल गीत और नहुस। कुणाल गीत नहुस के साथ साथ है चंद्रहास। चंद्रहास, चंद्र